नमस्कार। आज हम एक बहुत पुरानी और दिलचस्प कहानी के पन्नों को पलट रहे हैं। हाँ, कहानी का नाम है गुल सनोबर। बिल्कुल। ये कहानी हमें ईरान के एक शहजादे के साथ शिकार के सफर पर ले जाती है, लेकिन ये कोई आम शिकार का किस्सा नहीं है। सही कहा। ये सफर एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां मतलब रहस्य है, दुख है और एक जानलेवा सवाल इंतजार कर रहा होता है। हमारे पास इस कहानी का पहला हिस्सा है आज। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस दास्तान की तहों में उतरें, किरदारों की भावनाओं को, एहसास को महसूस करें हाँ, और वो सवाल। और उस एक अनोखे चमत्कारी सवाल पर गौर करें जो कहानी के बिल्कुल दिल में है। गुल ने सनोबर के साथ क्या किया? यही सवाल। देखते हैं ये कहानी हमें आज कहाँ तक ले जाती है और क्या सोचने पर मजबूर करती है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हाँ, ये कहानी बड़ी खूबसूरती से मतलब एक साधारण सी शुरुआत से गहरे रहस्य की तरफ बढ़ती है। एक शहजादा जो शायद महल की जिंदगी से ऊब कर सिर्फ कह लीजिए मनोरंजन के लिए जंगल जाता है, हाँ, बस यूं ही। और फिर उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जिसका दुख इतना गहरा है कि वो हंसते हुए रोता है, अजीब बात है ये तो। और जिसका सवाल जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। यहीं से असल में कहानी का असली रंग सामने आता है। तो कहानी हमें ले चलती है ईरान के सुलेमानाबाद शहर। बादशाह है शमशाद लालपोश। अपने आलीशान दीवान खाने में आराम फरमा रहे हैं। शायद कोई किताब पढ़ रहे होंगे या बस ख्यालों में खोए होंगे। तभी उनका बड़ा बेटा शहजादा अदब से हाजिर होता है। उसके चेहरे पर थोड़ी झिझक सी है, जैसे कुछ कहना चाहता है पर थोड़ा हिचकिचा रहा है। वो कहता है, पिताजी। हाँ। बादशाह प्यार से उसे पास बुलाते हैं, पूछते हैं, क्या बात है बेटा, कोई परेशानी तो नहीं? रियासत में सब खैरियत है या कहीं से जंग की कोई खबर आई है? एक पिता की चिंता। शहजादा थोड़ा सकुचाते हुए कहता है, नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं, सब अमन चैन है। बस मैं सोच रहा था कि कई दिन हो गए घर बैठे बैठे, दिल ऊब सा गया है। अच्छा। हम जाए ना पिताजी? ये दिलचस्प है ना कि शहजादे की ऊब ही उसे उस सफर पर ले जाती है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। हाँ बिल्कुल। कभी कभी जिंदगी के बड़े मोड़ ऐसी ही छोटी मामूली वजहों से शुरू होते हैं। वो सिर्फ थोड़ा रोमांच चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही मतलब तय कर रखा था। बिल्कुल। बादशाह को बेटे की बात सुनकर हंसी आ जाती है। वो उसकी पेट थपथपाते हुए कहते हैं, अरे बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, जरूर जाओ। हाँ। तुम्हारा भी गर्म खून है, जवानी का जोश है, तुम्हें घर में बिठाकर रखना हमें भी अच्छा नहीं लगता। जाओ शिकार करो, दिल बहलाओ। पिता समझ गए। तैयारियों में जुट जाता है और कुछ ही देर में अपने चुनिंदा साथियों और तेज रफ्तार घोड़े के साथ घने जंगल की ओर रवाना हो जाता है। जंगल घना है, कहीं धूप है, कहीं छांव। शहजादा अपने घोड़े पर सवार शिकार की तलाश में नजरें दौड़ा रहा है। तभी अचानक उसकी नजर एक ऐसे हिरन पर पड़ती है जो उसने आज तक नहीं देखा था। सुनहरे रंग का, बेहद खूबसूरत, बड़ी बड़ी मासूम आंखों वाला। अच्छा। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि शहजादे का दिल चाहा कि इसे मारे नहीं, जिंदा पकड़े। उसने फौरन अपने घोड़े को एड़ लगाई और हिरन के पीछे हो लिया। लेकिन वो हिरन भी कमाल का था। हवा से बातें करता हुआ पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाता। बहुत तेज। शहजादे ने भी हार नहीं मानी। वो पूरी रफ्तार से उसका पीछा करता रहा, इतना तेज कि उसके साथी कहीं पीछे छूट गए। यहाँ ये हिरन सिर्फ एक शिकार नहीं लगता, वो लगभग एक प्रतीक जैसा है, किसी मायावी चीज का, है ना? हाँ बिल्कुल। किसी ऐसी इच्छा का जिसका पीछा करते करते इंसान सब कुछ भूल जाता है, अपने रास्ते से भटक जाता है। वो हाथ नहीं आ रहा, बस शहजादे को और गहरे और घने जंगल में खींचता जा रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। पीछा करते करते घंटों बीत गए। शहजादे का वो बिजली की तरह दौड़ने वाला घोड़ा भी पसीने पसीने होकर थकने लगा। उसकी रफ्तार कम हो गई थक गया बेचारा। और वो सुनहरा हिरन, वो तो जैसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया, कहीं नजर ही नहीं आया। शहजादा एकदम निराश हो गया। कपड़े धूल और पसीने से तरबतर, गला प्यास से सूख रहा है। वो थका हारा हिरन के गायब होने की दिशा में देखता रह गया। उसने आसपास नजर दौड़ाई कि कहीं पानी मिल जाए, और तभी उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या देखा? कुछ ही दूरी पर पेड़ों के झुरमुट के पीछे नीले पानी का एक खूबसूरत सरोवर चमक रहा था। पानी इतना साफ कि नीचे की रेत तक दिख रही थी। वाह। उसमें सफेद हंस तैर रहे थे, रंग बिरंगे कमल खिले हुए थे और चारों तरफ घने हरे भरे पेड़ उस जगह को जन्नत जैसा बना रहे थे। क्या नजारा होगा।
और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, उन पेड़ों के बीच में संगमरमर का एक शानदार महल भी खड़ा था। महल? जंगल में? हाँ, इतने घने वीरान जंगल में ऐसा सुंदर सरोवर और चमकता हुआ महल, शहजादे को बड़ा ताज्जुब हुआ। ये है कहानी का पहला बड़ा मोड़। शिकार का पीछा करते हुए एक साधारण जंगल से निकलकर अचानक एक ऐसी जादुई या कह लीजिए रहस्यमयी जगह पर पहुंच जाना। हाँ बिल्कुल, ये सरोवर और महल वास्तविकता से परे लगते हैं। ये वो बिंदु है जहाँ कहानी यथार्थ की जमीन छोड़कर कल्पना और रहस्य के दायरे में दाखिल होती है। सुनने वाले की जिज्ञासा यहाँ चरम पर पहुंच जाती है। भाई ये कैसी जगह है, यहाँ कौन रहता होगा? शहजादे के मन में भी यही सवाल थे। थोड़ी हिचकिचाहट तो हुई, लेकिन प्यास इतनी जोरों की थी कि वो घोड़े से उतरा। हाँ, प्यास तो लगी ही थी। पहले अपने वफादार थके हुए घोड़े को जी भरकर पानी पिलाया, उसकी गर्दन सहलाई, फिर खुद भी झुककर अंजलि भर भर कर ठंडा मीठा पानी पिया। पानी पीकर जैसी उसे थोड़ी राहत मिली और वो पीछे मुड़ा, उसने एक और नजारा देखा जिसने उसे और भी ज्यादा हैरान और थोड़ा परेशान कर दिया। अच्छा, अब क्या हुआ? एक बुजुर्ग आदमी जिनकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वो होश में ना हो, कपड़े तार तार, दाढ़ी और बाल बेतहाशा बढ़े हुए, उलझे हुए, वो शहजादे की तरफ चले आ रहे थे। अजीब। और अजीब बात ये थी कि वो जोर जोर से हंस रहे थे, लेकिन हंसी के साथ साथ उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी जो उनके गालों पर लकीरें बना रही थी। हंसी और रोना एक साथ। अरे बाप रे, ये दृश्य बहुत शक्तिशाली है। हंसते हुए रोना या रोते हुए हंसना, ये तो मतलब एक्सट्रीम भावनाओं का प्रतीक है। हाँ, एक ऐसे मानसिक द्वंद का जहां खुशी और गम या शायद विक्षिप्तता और दर्द एक साथ मौजूद हैं। ये तुरंत संकेत देता है कि इस व्यक्ति के साथ कोई बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, कोई ऐसा दुख है जो सामान्य समझ से परे है। शहजादे का दिल पसीज गया। उसे उस बुजुर्ग पर बहुत तरस आया। वो अदब से आगे बढ़ा और उनसे पूछा, बुजुर्गवार, आपको ऐसा क्या गम है जिसने आपकी ये हालत कर दी है? आप हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे अपना दुख बताएं, शायद कुछ हल्का हो जाए। वो बुजुर्ग पहले तो टाल गए। बोले, ऐ नौजवान, तू मेरा दुख जानकर क्या करेगा? क्यों अपना दिल दुखाना चाहता है? जा अपना रास्ता ले, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। टालना चाह रहे थे। लेकिन शहजादे ने बहुत मिन्नत की, बड़े आदर से कहा कि हो सकता है बताने से उनके दिल का बोझ कुछ कम हो। तब जाकर वो बुजुर्ग कुछ नरम पड़े। एक ठंडी आह भरकर धीमी कांपती आवाज में बोले, बेटा तू जिद करता है तो सुन, लेकिन ये कहानी तेरे दिल में भी दर्द भर देगी। उन्होंने बताया, मेरा नाम जहांगीर शाह है। मैं बेबीलोन का बादशाह हूँ, या कहो था मतलब अब नहीं है। हाँ, एक वक्त था जब मेरा मुल्क खुशहाल था। मेरी रियाया मुझसे मोहब्बत करती थी। मेरा घर जन्नत का नमूना था। मेरी मलिका नेक दिल थी और अल्लाह ने मुझे एक के बाद एक 5 चांद जैसे बेटे दिए थे। 5 बेटे? पांचों एक से बढ़कर एक, बहादुर, खूबसूरत और लायक। कहानी यहाँ एक क्लासिक पतन की कहानी का आधार बना रही है ना? चरम सुख और समृद्धि से शुरू होकर गहरे दुख और विनाश की ओर। बिल्कुल। ये कंट्रास्ट दुख की गहराई को और बढ़ा देता है और 5 बेटों का जिक्र ये आगे आने वाली त्रासदी के पैमाने को स्थापित करता है। जहांगीर शाह ने आगे बताया, लेकिन शायद मेरी खुशियां किसी को रास नहीं आईं। तुर्किस्तान और महाचीन की सरहदों पर एक मुल्क है जिसका बादशाह तैमूस है। अच्छा। उसकी एक बेटी है, शहजादी महरंगेज। कहते हैं कि उसकी खूबसूरती का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। चांद भी उसके सामने शर्मा जाए। बाप रे, इतनी खूबसूरत? उसके हुस्न के चर्चे ऐसे फैले कि दूर दूर के बादशाह और शहजादे उस पर फिदा हो गए, उससे शादी करने के ख्वाब देखने लगे। लेकिन जहांगीर शाह की आवाज में कड़वाहट घुल गई। उस जालिम शहजादी ने शादी के लिए एक अजीब और खौफनाक शर्त रखी है। शर्त? शादी के लिए? हाँ, जो भी उससे शादी की ख्वाहिश लेकर जाता है, वो उससे सिर्फ एक सवाल पूछती है, गुल ने सनोवर के साथ क्या किया? क्या सवाल है ये? गुल ने सनोवर के साथ क्या किया? और अगर वो शख्स उस सवाल का जवाब नहीं दे पाता, तो शहजादी फौरन जल्लाद को हुक्म देती है कि उसका सर कलम कर दिया जाए। क्या? सर कलम? हाँ, और उस कटे हुए सर को महल की दीवार पर लटका दिया जाता है, दूसरों को डराने के लिए। इसके बावजूद न जाने कितने नौजवान उसकी खूबसूरती के जाल में फंसकर वहां जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। ये तो कहानी का दिल है।
वो रहस्यमयी जानलेवा सवाल, गुल ने सनोवर के साथ क्या किया? हाँ, ये सिर्फ एक पहेली नहीं, ये तो एक हथियार है। ये सुंदरता के पीछे छिपी क्रूरता का प्रतीक है। मेहरंगेज यहाँ सिर्फ एक खूबसूरत राजकुमारी नहीं, बल्कि एक तरह की सायरन है, जो अपनी खूबसूरती से मोह कर मौत के मुंह में खींच लेती है। बिल्कुल। सवाल का अज्ञात होना ही उसे इतना शक्तिशाली और डरावना बनाता है। गुल कौन है, सनोबर कौन है, उन्होंने क्या किया? ये रहस्य ही लोगों को खींचता है और मारता है। जहांगीर शाह की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। उन्होंने बताया, बदकिस्मती से मेरे सबसे बड़े बेटे ने भी मेहरंगेज के हुस्न के किस्से सुन लिए। वो दीवाना हो गया। ओहो! मेरे लाख समझाने पर भी नहीं माना। कहने लगा कि वो मेहरंगेज को हासिल करके ही रहेगा। वो वहां गया, उसने शादी का पैगाम भेजा। शहजादी ने वही सवाल पूछा, गुल ने सनोबर के साथ क्या किया? और वो जवाब? मेरा बेटा जवाब नहीं दे पाया और उस जालिम ने, उसने मेरे बेटे का सर कलम करवा दिया। ये कहते हुए जहांगीर शाह की आवाज टूट गई। हे भगवान! लेकिन जो उन्होंने आगे बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने सिसकते हुए कहा, और बेटा, क्या कहूं, मेरे बाकी बचे चारों बेटे भी। चारों? वो भी? हाँ, एक के बाद एक सब पर जैसे जुनून सवार हो गया। सब मेहरंगेज को पाने की धुन में पागल हो गए, जैसे किसी ने उन पर काला जादू कर दिया हो। यकीन नहीं आता। वो भी गए, सवाल का जवाब नहीं दे पाए, और चारों ने अपनी जान गंवा दी। मेरा एक भी बेटा जिंदा नहीं बचा। पांचों बेटे चले गए? 5, मेरे 5 सोने जैसे बेटे, सब के सब उस खूबसूरत डायन और उसके उस मनहूस सवाल, गुल ने सनोबर के साथ क्या किया, कि भेंट चढ़ गए। मेरा खानदान तबाह हो गया, मेरी दुनिया उजड़ गई। 5 बेटों की एक ही वजह से मौत। ये दुख की वो इंतहा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, ये सिर्फ बेटों को खोने का गम नहीं, ये शायद अपनी सल्तनत, अपना भविष्य, अपनी पहचान, सब कुछ खो देने का गम है। हाँ, बिल्कुल। कहानी यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है कि जुनून, मतलब ऑब्सेशन, कितना विनाशकारी हो सकता है। बेटों का जुनून मेहरंगेज की खूबसूरती के लिए था, और शायद उस पहेली को सुलझाने का भी। हाँ, हो सकता है। और इस जुनून की कीमत उनकी जान थी। जहांगीर शाह का पागलपन, वो हंसी और वो आंसू, वो उस असहनीय सदमे और गम का बाहरी रूप है जिसे उनका दिमाग संभाल नहीं पा रहा। ये त्रासदी की मानवीय कीमत है। अपनी ये दर्दनाक कहानी सुनाते सुनाते जहांगीर शाह अचानक जैसे होश खो बैठे। वो खड़े हो गए, पागलों की तरह हवा में हाथ पैर मारने लगे और चीखने लगे। क्या? और कितनों को मारेगी वो, कितने और नौजवानों की जान लेगी, किसको पता। और पूछती है कि गुल ने सनोबर के साथ क्या किया। ही। ओह! और वो ऐसे ही पागलों की तरह हंसते और रोते हुए बेतहाशा जंगल में इधर उधर भागने लगे, जब तक कि वो शहजादे की नजरों से ओझल नहीं हो गए। शहजादा सन रह गया। एक बादशाह की ये हालत देखकर ही दिल दहल जाए। बेटों के गम में पागल हुए जहांगीर शाह का वो दर्दनाक रूप देखकर उसकी अपनी आंखों में आंसू आ गए। शिकार का सारा जोश, जंगल की खूबसूरती, सब कुछ भूल गया। उसके दिल पर गहरा बोझ आ गया। जाहिर है। भारी मन से वो वापस अपने घोड़े पर सवार हुआ। अब उसे अपने महल लौटने की जल्दी थी। शिकार का ख्याल तो कोसों दूर जा चुका था। लेकिन जैसे जैसे वो वापस जा रहा था, उसके जहन में जहांगीर शाह का चेहरा, उनका दर्द, और उससे भी ज्यादा वो एक सवाल गूंज रहा था, गुल ने सनोबर के साथ क्या किया? अब सवाल शहजादे के मन में बैठ गया। हाँ, वो खूबसूरत राजकुमारी मेहरंगेज की तस्वीर और उसका वो चमत्कारी जानलेवा सवाल अब शहजादे के मन में घर कर चुका था। और यहीं पर कहानी हमें एक नए मोड़ पर लाकर छोड़ देती है। ये अंत नहीं है, ये तो एक नई, शायद और भी ज्यादा खतरनाक यात्रा की शुरुआत का इशारा है। बिल्कुल। शहजादे का जो मकसद था, शिकार और मनोरंजन, वो अब पूरी तरह बदल चुका है। जहांगीर शाह की कहानी ने उसे सिर्फ दुख और त्रासदी से नहीं मिलाया, बल्कि एक अनसुलझे घातक रहस्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। सही कहा। वो सवाल अब सिर्फ जहांगीर शाह का दुख या मेहरंगेज की शर्त नहीं रहा, वो अब शहजादे की अपनी जिज्ञासा, शायद उसका अपना जुनून बन गया है। कहानी का ये मोड़ दिखाता है कि कैसे दूसरों का दर्द और रहस्य हमारी अपनी जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं, हमें एक अनजाने रास्ते पर धकेल सकते हैं। ये सुनने वाले को भी उसी सवाल के साथ छोड़ देता है, सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये गुल और सनोबर हैं कौन,
और उनके बीच ऐसा क्या हुआ था? तो ये थी गुल सनोबर की कहानी का पहला हिस्सा। एक शहजादे के शिकार के मामूली इरादे से शुरू हुआ सफर, जो उसे एक पागल हो चुके बादशाह के दुख और एक ऐसे सवाल तक ले आया जिसकी कीमत जान है। कैसे एक आम दिन एक गहरे रहस्य में बदल गया? हाँ, एक अनसुलझी पहेली और मानवीय त्रासदी की शुरुआत बन गया। ऐसी लोक कथाएं अक्सर महज मनोरंजन नहीं होती है ना, वे इंसानी फितरत की गहराइयों को टटोलती हैं। बिल्कुल। जुनून, लालसा, सुंदरता का आकर्षण, दुख का चरम, जिज्ञासा का जानलेवा रूप, ये सब भावनाएं इस कहानी में उभर कर आती हैं। हाँ, सब कुछ है इसमें। ये सवाल, गुल ने सनोबर के साथ क्या किया, सिर्फ एक पहेली नहीं है, ये कहानी का इंजन है। ये किरदारों को चलाता है, टेंशन बनाता है और सुनने वाले को अंत तक बांधे रखता है। इसका रहस्य ही इसकी आत्मा है। और ये हमें वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना, आखिर वो कौन सा राज है जिसके लिए जानें दी जा रही हैं? हाँ, क्या हो सकता है? गुल ने सनोबर के साथ ऐसा क्या किया होगा कि उसका जिक्र करना भी मौत को दावत देना है? और क्या चीज है जो इंसानों को जानते बूझते हुए भी ऐसे खतरों की तरफ खींचती है? क्या वो सुंदरता का अंधा आकर्षण है? या किसी रहस्य को सुलझाने की इंसानी फितरत? ये सवाल हम यहीं छोड़ते हैं आपके सोचने के लिए। हाँ, सोचने वाली बात है। शायद जवाब कहानी के अगले हिस्से में मिले, या शायद ये सवाल हमेशा थोड़ा रहस्यमयी रहे।